देख रहे हैं सर्वहित भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ पूजा सहानिया। आज खास बातचीत में हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है, एक ऐसी टीचर जिन्होंने अपने शिक्षा के बल पर लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, जिन्होंने बहुत ही आगे चलने की प्रेरणा दी है। आज उनसे खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि ये मेरठ कॉलेज की चीफ प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही चीफ प्रोक्टर भी हैं। तो मैम आपका बहुत स्वागत है एसबीएन में। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने यहाँ तक आप आई हैं तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कहाँ से शुरू करूँ? पढ़ाई की? यस मैम। मेरी पढ़ाई जो मेरी मेन एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने ISRI पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली से करी थी। उसके बाद एमफिल और PhD मैंने करी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, और 6-7 महीने मैं NCERT में रही हूँ एज प्रोजेक्ट एसोसिएट 6th ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे में थी मैं वहाँ पे। और तभी मेरा यहाँ पे कमीशंस के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन हुआ 94 में, 93 में सिलेक्शन हुआ था, जॉइनिंग 94 में हुई। और उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी और एकेडमी भी मेरा शुरू में रहा है। मैं 2003 तक तो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थी, लेकिन 2003 ऑनवर्ड्स मैं एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रॉक्टर रही हूँ और वुमेन सेल की कोऑर्डिनेटर भी रही हूँ। और पढ़ाई में क्या एकेडमिक में मैंने मेरे अचीवमेंट्स बता सकती हूँ कि मैंने 30 रिसर्च पेपर्स करे हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, UK US के जर्नल्स हैं वो जिसमें वो पब्लिश हुए हैं। और 20 मेरी टेक्स्ट बुक्स हैं फॉर MBA स्टूडेंट्स एंड BSc स्टूडेंट्स, है ना। और उसके अलावा मैं बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइटेड स्पीकर गई हूँ। श्रीलंका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया 2 बार गई हूँ और अमेरिका भी मैं अपना पेपर प्रेजेंट करके आई हूँ। शुरुआती दौर से आप यहाँ तक आई हैं तो इसके लिए जो चुनौतियाँ थी उन्हें आपने कैसे फेस किया? क्योंकि एज अ वुमन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैसे फेस किया? हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई थी, मेरे जो फादर थे, उन्होंने कभी इस तरह का मैं माहौल ही नहीं दिया कि लड़की लड़के में फ़र्क किया जाए। और जो भी मेरी भी बोल्ड पर्सनैलिटी हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि क्या कहते हैं, जैसे कि मेरे फादर बाहर थे, ही वाज अब्रॉड, तो हम लोग इंडिया में रहते थे और मेरे छोटे भाई बहन थे, मम्मी के साथ रहते थे। तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो जो चुनौतियाँ आती थी उसको मैं ही बना देते हैं। 1-2 साल में दिल्ली में रही हूँ, मैं PG कंप्यूटर डिप्लोमा किया था, तो नोएडा से मैं दिल्ली ट्रैवल करती थी बस में। और आप सोच सकते हो उस वक्त नोएडा इतना डेवलप नहीं था, एक बस चली जाती थी तो 1.5 घंटे बाद दूसरी बस आती थी, क्राउडेड बस होता था। और उसमें हमने कैसे सर्वाइव किया, आप लड़कियों आप खुद पता है कैसे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये और मजबूत बनाता चला गया। और फादर हमेशा इनकरेज करते थे कि ये करो, तो बस वहीं से पकड़ जो ली थी वो आज ऐसी। डैडी मेरे बोलते थे कि हमेशा उड़ना चाहिए आदमी को, लेकिन कभी अपने नेस्ट को नहीं भूलना चाहिए। तो जो भी वो कर सकते हैं कोशिश हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जो है आपको मेहनत अपने आप करनी है। तो मेहनत मैम ने बहुत ज़्यादा की है। और अब इस समय में मैम, क्योंकि महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, एक वो टाइम था जो तब भी महिला सुरक्षित नहीं थी, और आज भी कह नहीं सकते कि महिलाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि हर 15 मिनट में एक रेप होता है, ये रिपोर्ट है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? रेप बहुत ही सेंसिटिव इशू है। उसके लिए यह है कि आपको सबसे पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए, बच्चों को उसी तरह से उनकी जो मेंटल उनको वैसे ही समझाना चाहिए। जैसे आप मैं देखती हूँ जो बड़े वाले शहर हैं वहाँ पे तो बॉयज़ गर्ल्स बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ छोटे कस्बे हैं और वहाँ पे वो उन लोगों का जो मेंटल जो अपब्रिंगिंग है जिसको कह सकते हैं, वो उस तरह से उस लेवल की नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में जो एक बॉय गर्ल का एक जेंडर बायस है, ये भी एक फैक्टर है। हमारे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा उनको दबा के रखते हैं। कई जगह मैं देखती हूँ गर्ल्स को बहुत दबा के रखा जाता है और कहीं जो है बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक बैलेंस बनाना चाहिए गर्ल्स के लिए, गर्ल्स क्या बॉयज़ के लिए भी। और आप हमेशा ये क्यों कहें कि लड़की को एक चीज़ सिखाई जाए, हम अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि ये गलत है ये सही है। तो हमारा जो नज़रिया है वो तभी चेंज होगा जब हमारी सोसाइटी में सारी चीज़ें चेंज होंगी। हम अपने बच्चों को नई नई चीज़ें दूसरे
पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएं उनको। और मैम अगर मैं बात करूं कि आपने जैसे संघर्ष किया उसके बाद आप आज यहाँ पर हैं मेरठ कॉलेज की, आपको मुझे पता चला कि आपको लेडी सिंघम कहा जाता है, और तो इस मामले में आप मतलब किस तरह से स्ट्रिक्ट हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन आप कैसे देती हैं और आप क्या प्रेरणा देती हैं? मैं सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही देती हूँ कि आदमी को चाहे कैसी सिचुएशन आए उसको जो है बोल्डली फेस करना चाहिए विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। मेरे फादर का मेरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक इम्प्रेशन है। तो मेरे फादर बोलते थे कि बेटा कभी भी कोई बेकार सी सिचुएशन आती है, कठिन परिस्थिति आती है, तो आपको उसको फेस करना ही है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको हंस के फेस करिए या रो के करिए। तो जब आपको उसको फेस करना ही है तो आप हंस के करिए। और जैसे आपने कहा कि बहुत जो मेरा असली जो संघर्ष का पीरियड है पिछले 3 साल में, जो जब मैंने यहाँ पे मुझे चार्ज दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा मेरा 1-1.5 साल बहुत ही ख़राब पीरियड कह सकती हूँ, इन द सेंस कि ईच डे वॉज अ न्यू चैलेंज फॉर मी। क्योंकि वो जो आप बता रहे, एक तो ये स्टूडेंट्स का था, दूसरा मेरे कलीग्स का भी एक जेलसी, एक फीमेल का होता है ना कि कैसे कर रही है, और एवरीबडी वाज वेटिंग कि आगे क्यों निकल रही है, हाँ कि मैं रो धो के रिजाइन करके चली जाऊँ। लेकिन बस यह है कि मैंने पेशेंस रखा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं मानती हूँ कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करेंगे, है ना। तो एज अ टीचर हमारा जो हमें चाहिए कि उनको सज़ा ना दें, उनको पहले वो उनकी गलती का एहसास कराएं। अगर वो गलती का उन्हें एहसास होता है तो यही उनके लिए एक सज़ा है। और हम अगर उन्हें गलत से सही राह पे ले जाएं तो सबसे बड़ा अचीवमेंट एज अ टीचर हमारा वही होगा। मैम एज अ टीचर आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि आने वाली लड़कियों को सबसे खासकर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा बढ़े, एजुकेशन बढ़े, और लड़कियों के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए? तो इस मामले में आप कुछ मैसेज दीजिए। लड़कियों के लिए क्या, मैं तो दोनों के लिए कहती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी लड़के में कभी फर्क ही नहीं करती। मतलब हमेशा ऐसी मतलब हमारी स्कूलिंग ऐसी भी है। और कुछ चांस की बात ऐसी है कि क्लास में मैं हमेशा अकेली लड़की रही, मेरे चारों तरफ बॉयज़ ही रहे। तो मेरा तो दूसरे लोगों से अलग ही एक तरीके की अपब्रिंगिंग है। बट स्टिल गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दे शुड बी इंडिपेंडेंट, कभी घबराना नहीं चाहिए। और जैसे कला बताती हूँ, एक लड़की के साथ कुछ घटना हुई थी तो वो थोड़ी डरी हुई थी, वो एप्लीकेशन कंप्लेन की नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा आपको डरना नहीं है, आप बोल्डली फेस करो, कि रोज़ रोज़ ऐसी तो घटनाएं होंगी, आपको रोना नहीं है, आपको बोल्डली फेस करना है। तो इसी तरह से हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है, आप जिसमें भी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, घर में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग एंड द स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। तो मैम ये हैं डॉक्टर अलका चौधरी मैम, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैम का एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैम आपने हमें बहुत कीमती समय दिया है।